नमस्कार छात्रों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 के गोधूली किताब का कविता सेक्शन में जो चौथी कविता स्वदेशी है, जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखित कविता है, उनका सब्जेक्टिव आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के जो ये सब्जेक्टिव हैं, इनको हम लोग सुनेंगे, समझेंगे और इसे देखने का प्रयास करेंगे। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन कि कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? कवि भारत में सभी प्रकार के वस्तु और मनुष्य विदेशी हो गए। कवि को ऐसा लगता है कि भारत के जो सभी प्रकार के वस्तु हैं और जितने भी सारे मनुष्य हैं सभी विदेशी हो गए, क्योंकि उन्होंने विदेशी रीति रिवाज को सीख लिया है। नगर और बाज़ार में विदेशी वस्तु भरा हुआ है। हमारे नगर और बाज़ार में जो सामान बिक रहे हैं, वस्तु बिक रहे हैं, वो सभी वस्तु, वो सभी सामान, वो सभी माल सब क्या हो चुके हैं? अंग्रेजी हो चुका है। अंग्रेजी का सामान पूरे बाज़ार में भरा हुआ है। यहाँ तक कि भाषा भी हम लोग अंग्रेजी बोलने लगे हैं। कहता है हम लोग का जो भाषा है वो हम लोग का भाषा हिंदी भाषा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो भाषा बोलते हैं वो अभी अंग्रेजी बोलने लगे हैं। इसलिए कवि को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है। इसलिए कवि को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन है कि कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं? तो कवि जो है समाज के कौन ऐसे वर्ग हैं जिसकी वो आलोचना करना चाहते हैं? तो कवि समाज के उस वर्ग का आलोचना करता है जो भारत में रहकर विदेशी वस्तु का, विदेशी भाषा का और विदेशी नीति का उपयोग करता है। कहता है कवि समाज में उस वर्ग का आलोचना करता है जिस वर्ग के लोग भारत में तो रहते हैं लेकिन विदेशी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, विदेशी भाषा बोलते हैं और विदेशी नीति का उपयोग करते हैं। अपने भारत को इस तरह से उसका विदेशी भाषा, विदेशी वस्तु और विदेशी नीति का उपयोग करके इस तरह से वो अपने भारत को बौना बनाता है, छोटा बनाता है, नाटा बनाता है तथा अपनी सभ्यता और संस्कृति को छोड़कर अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति को जो अपनाते हैं उसी का आलोचना करता है। तीसरा क्वेश्चन है कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है? तो कवि टिप्पणी करता है कि अंग्रेजी वस्तु से नगर और बाजार भरा पड़ा है। जो अंग्रेजी वस्तु है उस अंग्रेजी वस्तु से कवि कवि कहता है कि जब कवि टिप्पणी करता है कि अंग्रेजी वस्तु से नगर और बाजार भरा पड़ा है। अंग्रेजी वस्तु बिकने से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वह जर्जर हो जाती है। हमारे देश की जो वस्तु है वह नहीं बिकता है और दूसरे देश की जो वस्तु है वह बिक जाता है। इसलिए इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी जो देश की जो अर्थव्यवस्था है वह जर्जर हो जाती है। इसीलिए कवि टिप्पणी करता है कि अंग्रेजी वस्तु जो है वह नगर और बाजार में भरा हुआ है। चौथा क्वेश्चन है कि नेताओं के बारे में कवि का क्या राय है? नेता के बारे में कवि क्या समझते हैं? कहता है जब नेता से ढीली ढाली धोती नहीं संभलती है तो उससे देश क्या संभलेंगे। कहता है कि जो नेता है वह उसे धोती पहनना चाहिए। जो हमारी भारत की संस्कृति है धोती पहनना चाहिए, बट वो धोती नहीं पहन करके जीन्स पहन रहा है, धोती नहीं पहन करके दूसरी चीज़ पहन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उसको अपने देश की सभ्यता और संस्कृति की धोती उसे नहीं संभल रही है तो बताइए उसे देश क्या संभलेंगे? उससे देश नहीं संभल सकते हैं। नेताओं के बारे में देश के विकास के लिए कुछ सोचना यह हमारी भूल है। नेताओं के बारे में जो हम देश के विकास के लिए सोचते हैं कि हम ये नेता हमारे देश के विकास कर देंगे, या नेता हमारे देश को ऊपर तक ले जाएंगे, तो ऐसी यदि हमारी सोच है तो वह हमारा भूल है। यह नेताओं के बारे में कवि का यही राय है। पांचवा क्वेश्चन है कि कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों कहा है? कवि ने डफाली दास वृत्ति की चाह रखने वाले को कहा है। जो दास वृत्ति की चाह रखते हैं वैसे लोगों को कहा है, क्योंकि वह खुशामद तथा झूठी प्रशंसा करके मनुष्य को डफाली बना दिया है। कहता है कि कवि ने डफाली किसे कहा है? तो कवि डफाली उसको बोला गया है जो दास वृत्ति की चाह रखते हैं। दास वृत्ति की चाह रखने वाले को कवि ने डफाली कहा है, क्योंकि वह खुशामद करके और झूठी प्रशंसा करके मनुष्य को डफली बना दिया है। जिस तरह से उसका यूज करना चाहता है, प्रयोग करना चाहता है,
को प्रयोग कर लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए कि स्वदेशी कविता की जो शीर्षक स्वदेशी बना है तो वह कैसे उसको सार्थक होगा, कैसे सही होगा, इस बात के लिए कहता है। इस कविता में अपने देशों की दुर्दशा को दर्शाते हुए कवि कहते हैं कि हमारे देश में अब सब कुछ विदेशी हो गया। हमारे देश के जितने भी कुछ सामग्री हैं, जितने भी कुछ हैं, वो सभी विदेशी हो गए हैं। भारत की सभ्यता एवं संस्कृति भी विदेशी हो गया है। भारत की जो सभ्यता है और भारत की जो संस्कृति है वह भी विदेशी हो गया है। भारत की कुछ भी चीज़ें अब भारत में दिखाने के लिए नहीं मिलता है। कहता भारत की चीज़ें अगर हमको दिखाना पड़े तो भारत की कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए कवि ने कविता को शीर्षक स्वदेश रखा है। इसलिए कवि ने कविता का शीर्षक स्वदेशी रखा है। इसलिए आइए, ये 6 क्वेश्चन स्वदेशी कविता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वीवीआई क्वेश्चन था। यह आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देख लें ताकि आपको लाभ मिल सके और अन्य बच्चों को भी लाभ मिल सके। इसके लिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।